हेलो जी। मैं ज्योति सैनी बहादुरगढ़ से। आज मैं ना अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो मेरा मन सच में उदास है, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, उथल पुथल हो रही है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ कहने का मन है, पर क्या करूँ, सब कुछ कह नहीं सकती। पर खुद के बारे में कुछ बताने का मन है। मैं 35 साल की हूँ और मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर किसान हैं। मैंने ना अपनी ज़िंदगी में ना छोटी सी उम्र में वो दुनिया देखी है जो मोस्टली लड़कियां देखती हैं छोटी सी उम्र में। आजकल की लड़कियां 7-8 साल के बच्चे खेलते हैं, घूमते फिरते हैं। लड़कियां बता रही हूँ मैं, गलियों में जो हमारे बच्चे भी हैं। आजकल के बच्चे 7-8 साल की उम्र के बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं। और हमारे टाइम की लड़कियां घर के काम संभालती थी, खाना बनाना, रसोई, जो आज तक हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मेन पार्ट बना हुआ है। रसोई हमारी ज़िंदगी उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ रसोई तक सीमित है। रसोई, सुबह उठना, आँख खुलना तो रसोई, शाम को सोने तक आँख खुली रहना, यानी कि सोने के टाइम तक रसोई। सिर्फ हमारी ज़िंदगी सिर्फ रसोई तक सीमित रह गई है। मैं अपनी पहले वाली ज़िंदगी बताती हूँ आपको। मैं हमारे घर में सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी मैं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो किया जो पहले के टाइम में किया करते थे। घर संभालना, भाई बहनों को संभालना। मेरे बाद 4 और थे, 2 भाई 2 बहनें। सब किया मैंने एक छोटी सी उम्र में, वो सब चीज़ें जो एक बच्चा आज के टाइम में जानता भी नहीं। घर संभालना, भाई बहनों को संभालना, खुद का स्कूल करना, और जो घर में किसान घरों में भैंसें भी होती है, भैंसों का करना। घर के अंदर नहीं होता था, घर से बाहर सड़क पे, रोड पे थोड़ा दूर जाके वहाँ पे भैंसों का भी करना। क्या नहीं होता, सब कुछ होता, सब कुछ। मम्मी पापा सुबह खेत चले जाया करते थे, रह गया कौन घर में? मैं रह गया कौन घर में? मैं। मेरे बाद 4 बच्चे और छोटे छोटे। जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मेरे ताया बताते हैं और कहते हैं, और मुझे खुद भी याद है कि छोटी सी एज में रसोई संभाल ली थी। खाना बनाना चूल्हे पे बनता था, चूल्हे पे बनाना शुरू कर दिया था। कच्ची पक्की जैसी भी बनती थी वैसी बनाने की कोशिश की। क्या कहती थी आज भी मुझे याद है, अगर रोटी जल जाती थी ना तो कहती थी मैं खा लूँगी जली हुई रोटी, ये कहती थी। वो जर्नी, वहाँ पे भी स्ट्रगल किया, मेहनत की, पढ़ाई की, भाई बहन संभाले, बड़े होते चले गए, जिम्मेवारी बढ़ती चली गई, बड़े होते चले गए। पहले घरों में पानी नहीं हुआ करता था, भैंसें भी थी, हम भी थे, परिवार 7 बंदों का परिवार था। भैंसें भी थी, 1-2 भैंसें नहीं थी, 5-5 भैंसें, बलद, बुग्गी रखा करते थे बहुत सारे। तो उनके लिए भी पानी भरना, बाहर से रोड से भर के लाना। आप लगा के चलो कितना कितना पानी भरना होता होगा। सब किया अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ वहाँ बहुत कुछ सा वहाँ पे वो ज़िंदगी देखी
जो आजकल नहीं है, आजकल नहीं है, देखने को नहीं मिलती। माँ बाप के घर में भी बहुत मेहनत की, बहुत की, खेत का किया, भैंसों का किया, भाई बहन संभाले, घर का किया, अपना स्कूल भी किया, पर वो प्यार नहीं मिला कभी। वो जो एक बच्चे को मिलता है माँ बाप से, वो प्यार नहीं मिला कभी। मार मिली वहां पे भी, पर कोई नहीं, बच्चे शरारती होते, मैंने भी की होगी, मार खाई होगी, पर बड़े होने तक वो मेहनत की, खेत, गेहूं काटना, बीज लगाना, गोभी खोदना, किसान के घर में क्या काम नहीं होता, सब करना, सर पे घास होता काट के लेके जाना, सर पे लेके जाना रोड तक, 4-4 बंदों से उठता था, इतना हैवी, जो चारा होता भैंसों का उठा के सर पे लेके जाना, बहुत किया, बहुत किया, पर माँ बाप का प्यार नहीं मिला, कभी नहीं मिला, नहीं मिला, वहाँ पे नहीं मिला। वहाँ पे जब थोड़ा सा ये लगा, बड़े हुए, थोड़ा सा अपने आप को समझाते रहे, भैंसों को नदी पे लेके जाना, वहाँ पे देखना कि औरों के बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में फिर ये नहीं था कि भाई हम काम क्यों कर रहे, करते थे, खूब किया, सब किया, जो एक आज के टाइम में किसी को पता भी नहीं, मंडी में सब्जी बेचना, खेत से सब्जी तोड़ के लाना, सुबह के टाइम में, सुबह 4-4 बजे जाना तोड़ना, दोपहर में जाके 2:30 बजे तोड़ना, मंडी 2 टाइम लगती है, सुबह और शाम, सब किया। अगर पहले वाले बंदे हो गए तो उनको पता होगा, सब किया। फिर थोड़े और बड़े हुए, समझा अपने आप ने, कोई बात नहीं, यहाँ पे प्यार नहीं मिला तो आगे प्यार मिलेगा, सबके सपने होते हैं, सब सोचते हैं कि भाई चल कोई नहीं, यहाँ पे प्यार नहीं मिला, कोई नहीं, लड़कियाँ सोचती है कि यहाँ पे दुख झेल ले, और भाई तेरा हस्बैंड होगा या तेरा पति हो, तेरा प्यार करेगा, तेरी फैमिली होगी, तेरे माँ बाप होंगे, तेरा सब कुछ होगा, आगे वाले तुझे प्यार करेंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। माँ बाप ने 20 साल की भी हुई थी, 20वें साल में लगी थी, शादी कर दी। पहले वाले क्या कहते थे, वर ऋणा नहीं होना चाहिए, चाहे घर ऋणा हो। मेरी किस्मत में दोनों चीज नहीं थी, ना घर था ना वर था, किस्मत, किस्मत। माँ बाप ने कहा कि इतनी मेहनत करने के बाद माँ बाप ने क्या क्या करे करती, कुछ ना करे करती, खाली पड़ी रहे, कुछ नहीं करा ना, तो कुछ नहीं करा। इतना टाइम मेहनत करने के बाद माँ पापा के मुँह से सुनना पड़ता है, पैदा करने वाले माँ पापा के मुँह से सुनना पड़ता है, कुछ नहीं है। वहाँ से निकले, अगली जिंदगी में आए, सोचा भी वो सुख दे। लव मैरिज नहीं कराते थे, हमें तो देखा भी नहीं था लड़का कौन है, कैसा है, क्या नहीं। माँ बाप ने पहला लड़का देखा, जिंदगी में पहली बार कोई देखा, उसी के साथ 7 फेरे करा दिए। जिंदगी के कोई खुशी, कोई ये नहीं था कि कोई अच्छा बस ये चाहिए था, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, मेरे से बात करे, मेरे से प्यार करे, मुझे इज्जत दे, मुझे समझे, पर नहीं हुआ। 20 साल की भी नहीं हुई थी, शादी कर दी। माँ पे भाई बहनों की जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी, गृहस्थी की जिम्मेवारी। माँ पे बचपन जी के नहीं देखा कैसा था, क्या था, बचपन का ये नहीं पता कि बचपन कैसे होता है। 4 भाई बहनों की केयर करना, माँ बाप खेत में चले जाते, क्या कुछ नहीं झेला। उसके बाद
आगे आए। छोटा सा परिवार था, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था। सास ससुर ननद और वो बस। पर आगे भी कोई सुख नहीं मिला। बहुत कोशिश की इनको अपना बढ़ाने की। किसान के बच्चों ने पता है कि मेहनत कैसे होती है, घर कैसे बनते हैं, एक एक चीज कैसे बनाई जाती है। बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, पर किस्मत जो आज तक है, ना पति ने प्यार दिया, ना इज्जत दी, ना अपनापन दिया। बोलना भी कोशिश भी की, समझाने की कोशिश भी की। वो क्या तेरा दर्द जिसने पहले झेला, उसकी किस्मत और ज्यादा बढ़ के किस्मत दर्द देती है। बहुत दर्द था, पर प्यार अपनापन नहीं मिला, नहीं मिला, क्योंकि किस्मत में लिखा ही नहीं। उस इंसान से गिड़गिड़ाई, रोई, भीख मांगी, कदम से कदम मिला के चली, घर बनाया उसके साथ, जितना हो सका उतना सपोर्ट किया, जहाँ तक हुआ वहाँ तक किया। उस इंसान ने भी ठोकर मारी। शादी को 16 साल लगेगा। आज तक जिस दिन जिसके पास आई, आज तक जब मन करे तब मार देता है, कुछ भी बोल देता है। किसी को नहीं कह सकती, कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में, कोई नहीं जिसको कह दूँ कि तकलीफ हो रही है। किसी को अपना दुख नहीं बता सकती, किसी को कह नहीं सकती। बहुत मन करता है कि मर जाओ, मर जाओ, रास्ता नहीं मिलता कुछ भी। बच्चे दिखते हैं, बच्चों को देख के दिन काटने की कोशिश की, पर आज तक कोशिश ही है, मिला कुछ नहीं। कोई दिन ऐसा गया होगा जिसमें मैं हंसी होगी, 5 मिनट की खुशी मिली होगी, कभी नहीं कह सकती किसी को, कोई है नहीं। किसके बारे में किसको बोलूं, क्या बोलूं। किस्मत मेरी क्या क्या पता कितनी औरतों की ऐसी किस्मत होगी जो किसी को कुछ कह नहीं सकती, किसी को कुछ बता नहीं सकती। और बताया भी बहुत था, पर हाल नहीं मिला, कोशिश नहीं, अब तो कोई भी नहीं। तकलीफ है, दर्द है, बहुत है। कोई दिन जाता है ऐसा जिस दिन रोई ना हो, कोई दिन। बहुत कुछ है, देखो डायरी में लिखती हूँ अपने दुख दर्द, पहले भी लिखती थी, पहले भी किसी ने अपनी डायरी फाड़ दी, मेरी डायरी फाड़ दी। अब भी लिखती हूँ, अदेव का नाम लिख के लिखती हूँ। कभी तो सुख आएगा जिंदगी में, कभी तो, इसी उम्मीद में। मेरी डायरी जो भी जब भी उस इंसान का लग जाता तभी फाड़ देगा, क्योंकि सच किसी से बर्दाश्त नहीं होता ना, इस वजह से डायरी तो फट जाएगी, पर जो फोन में है वीडियो कैसे होगी, डिलीट करेगा, कर लेगा। पर मेरा मन करता है कि मैं किसी को अपने दुख दर्द तकलीफ बताऊं, बोलूं। सच में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है।
कोई कदर नहीं करता किसी की, कोई किसी का नहीं। मैं अपनी जिंदगी को कोसती हूँ कि मैं क्यों इस दुनिया में आई। मैं दोबारा पैदा होने के लिए भी नहीं बोलती भगवान से। मैं तो यही कहती हूँ कि ये जो जिंदगी है इसको भी खत्म कर दे भगवान। हे भगवान, महादेव से हर टाइम प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान इस जिंदगी ने खत्म कर दे। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पे कैसी वीडियो बनती है, क्यों बनती है, पर मेरे अंदर जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, मैं जो मेरे मन में है, जो सच है, मैं वही बताती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं। मैंने कोशिश की थी कि यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी, खुद के लिए कुछ करूंगी, 2 रुपए मेरे पास भी आएंगे, मैं खुद का घर बनाऊंगी। पर जैसे मेरे साथ हो रहा है शायद मैं बहुत जल्दी अपने आप को छोड़ने की कोशिश करूंगी। इतने टाइम से सिर्फ एक ही चीज की कोशिश थी, आज सुधरेगा कोई। पर सुधरना तो बहुत दूर की बात, इंसान हरकतों से बाज नहीं आ रहा। औरत एक किस चीज के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। घर का काम भी वो करे, बच्चे भी वो संभाले, मार भी वो ही खाए, गंदा भी वो ही सुने, घर से बाहर निकाल दे कि निकल जा मेरे घर से, घर से बाहर भी उसी को निकाले। औरत का क्या 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 है औरत का? मेरी समझ में नहीं आ रहा औरतों के साथ ऐसा क्यों होता है कि औरतों का ही कुछ नहीं, क्यों? औरतों के बगैर घर भी नहीं चलते किसी के। औरतें क्या सबसे ज्यादा खाती है? क्यों इज्जत नहीं करते? मुझे ना एक चीज समझ में आती है, जो माँ बाप अपनी बेटियों को होते ही मार देते हैं ना, वो अच्छा ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बेटियों की कोई इज्जत ही नहीं, कोई इज्जत नहीं। मेरे पास कोई बेटी नहीं, मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ बहुत कि मेरे पास बेटी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैं रो रही हूँ शायद वो भी रोती, वो भी कोसती कि क्यों मैं इस दुनिया में आई, क्यों। करने वाला 1 सेकंड लगा के चला जाता, गलती होगी, गलती करती, अरे गलती। सच में मैं इस धरती पे हूँ ना, मेरे जिंदा होना एक गलती है। मैं क्यों पैदा हुई, क्यों? किसी ने सही कहा है, जिसने दर्द देखे उसका दर्द वो ही जाने। क्या बोलूं क्या नहीं, मन में बोलने का क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा, अंदर तक भर गया। मैं जमीन में बैठ के खुश हूँ, देखो जमीन में रह के खुश हूँ। मैं सच में सादा खा के रह के खुश थी। मैंने कभी डिमांड नहीं करी किसी चीज की, कभी कोई सिंपल पहनने का, सिंपल ओढ़ना, जो जितना सादा, जो जितना मन का साफ, उसको उतने ही दुख ज्यादा मिलते हैं। रास्ता नहीं है कहीं जाने का, जाने का रास्ता होता मैं निकल जाती, कहाँ जाऊँ
किसको बोलूं? कोई नहीं है कि जो सुनाई कर ले। किसी को किसी के दर्द तकलीफ से, कोई किसी का माँ बाप नहीं, कोई किसी के बहन नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई नहीं। काश मेरा कोई ऐसा होता जिससे ये बोल पाती कि ये दर्द है, ये तकलीफ है, कोई समझता, कोई अपना होता। पर दुनिया में कोई अपना नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को ये नहीं कह सकती कि ये मेरा सगा है, ये मेरे अपने हैं, किसी को नहीं। बहुत दर्द है। कितना स्ट्रॉन्ग हो लो, कितना खुद को समझा लो, कितना खुद को बार बार ये कह लो कि कोई नहीं ठीक हो जाएगा, पर कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। 35 साल में कभी नहीं हुआ। अब कोई उम्मीद नहीं है किसी से, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि कोई समझेगा, कोई उम्मीद नहीं। कहीं नहीं जा सकती, यहीं पे मरना है, घुट घुट के मरना है। जब तक मौत नहीं आती तब तक घुट घुट के मरना है। आप सब एक काम कर दो ना प्लीज, मेरे लिए कर दो। मैं अपना सच में 50 गज का घर खुद खरीदना चाहती, ताकि मैं उस घर में जाके खुद अकेले रह सकूं। सच में YouTube बनाने का मैंने YouTube पे चैनल इसलिए बनाया था कि मैंने देखा है बहुत बंदे हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। मैं बस यही चाहती कि आप मेरा सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, फिर मेरा भी खुद का ही घर होगा। अगर मैं हंसूंगी तो आपके सामने हंसूंगी, अगर रो रही हूँ तो आपके सामने ही रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। अब थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, शायद बची कुछ जिंदगी में मैं भी थोड़ा सा हंस लूँगी, थोड़ा सा खुश रह लूँगी। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, एक चीज़ सुनी भी क्या देखी है, अगर पैसा हो तो कदर है, इज्जत है। अगर पैसा नहीं है तो किसी की कोई कदर नहीं। मैं भी YouTube पे कमा के अपने पैसे थोड़े से अपना खुद का मकान खरीदना चाहती हूँ, जिसको मैं ये कहूँगी कि मेरा घर। मैं निकलना चाहती हूँ इस नरक से, निकलना चाहती हूँ। आप सब मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दो प्लीज़, थोड़ा सा। मेरा जब भी घर होगा मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मेरा भी है आपकी वजह से एक छोटा सा घर। और एक चीज़ और जो मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, जिसके पास बेटी है, जिसके पास बेटी है, वो अपनी बेटियों को दहेज ना दे। घर, कपड़े, मशीन, बेड, टीवी ये मत दे। अपनी बेटियों को 50 गज का घर दे प्लीज़, उनका खुद का घर, ताकि उनको उनके घर से कोई निकाल ना सके, ताकि उनको ये ना हो कि हमारा कोई घर नहीं। हर बेटियों के पास 50 गज का घर हो, ताकि वो अपने घर में खुश रह सके। हर बेटी ना करके खा सकती है, किसी को दुखी कर नहीं, दूसरों के घर में भी तो करती है नौकरों की तरह। खुद के लिए नहीं कर पाएगी, करेगी। दहेज ना दो अपनी बेटियों को, ना दो। 50 गज ना दे पाओ तो 30 गज दे दो, 30 गज ना दे पाओ, एक कमरा, एक रसोई, लैट्रिन बाथरूम बना के दे दो। बस
औरतों के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा पेट नहीं होता उनका, ज़्यादा नहीं मांगती कोई भी, क्योंकि उनके पास उनका खुद का घर होगा, तो वो कहीं कोई निकाले तो उनके घर से वो निकल के कहीं तो जा सके, उसके पास ठिकाना तो उसका खुद का। तो अपने बेटियों को देश ना दे, घर दे, घर, उनकी खुद की इज्जत जो उनकी हो, कि कोई उनको धक्के मार के उनके घर से निकाले तो अपने घर में रह सके। इतना कामयाब करो कि वो खुद के लिए कुछ कर सके। ये ना करो कि कुछ उम्र ना हो और उसकी शादी कर दो, छोटी छोटी उम्र में शादी ना करो।